अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं एंड अगर आप ये चैलेंज कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना आपको नीचे एक बैक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर सकते हो एंड इजीली आप एक स्टेप नीचे चले जाओगे। एनीवेज, नाउ स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन आपका मन आपके फोन पर चला जाता है, वन नोटिफिकेशन एंड आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ और वह 5 मिनट का 30 मिनट में और वह 30 मिनट का 2 घंटे में बदल जाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता। और ये बात मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। आप खुद से कहते हैं आई विल फोकस टुमारो बट टुमारो विल नेवर कम्स, और ये एक रियलिटी है। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आपके अंदर जेनेटिकली एक ऐसा हैवान है जो अपने पल भर के मजे के लिए डे बाय डे लाइफ को बर्बादी की ओर धकेल रहा है, और ये हैवान आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी एंड आपके फ्यूचर को कंट्रोल करता है और आपको ये रियलाइज करवाता है कि आप सक्सेस के मार्ग पर चल रहे हैं। और जब आपको रियलाइज होगा कि आपकी उम्र के लोग लाइफ में डे बाय डे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर आप शुरुआती 21 दिनों के लिए अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन, इनएक्टिविटी एंड सेल्फ डाउट से मुक्त हो जाओगे। बट वेट, अगर आपने पहली वाली गलतियां फिर से दोहराई, इस हैवान के चंगुल से निकलने के लिए आपको फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को यहाँ फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आप ओनली 3 हफ्तों के अंदर अपने माइंड को डिसिप्लिन में ला सकते हो। तो सवाल ये है कि क्या आप भ्रम से जागने के लिए तैयार हैं? अगर ईमानदारी से कहें तो आपका दिमाग एक जिद्दी बच्चे की तरह है। ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उन बातों को मानने से इनकार करता है। और आप खुद से कहते हैं कि आज मैं मेरा ध्यान नहीं भटकने दूंगा, और फिर 5 मिनट बाद आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठना शुरू करूंगा, और अगली सुबह आपका अलार्म बजता है, लेकिन आप अलार्म को ऑफ करके फिर से सो जाते हो और कहते हो कि कोई ना कल उठेंगे। लेकिन क्यों? अपने दिमाग को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट है क्योंकि आपका दिमाग डोपामाइन का आदी है। डोपामाइन वह रसायन है जो आपको खुशी का एहसास कराता है, और आज आपका दिमाग इसमें डूब रहा है। लाइक दिस सोशल मीडिया, जंक फूड, नेटफ्लिक्स, इनको देखने मात्र भर से डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको तुरंत खुशी का एहसास होता है। तो आपका माइंड डे बाय डे वीक हो जाता है। आपकी फोकस करने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इससे आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, जिसके कारण आप ऐसी गलती कर बैठते हो जिसके सोचने मात्र से आपकी रूह कांप जाए। और इससे पहले कि आप यह जान पाएं, दिन सप्ताह बन जाते हैं, सप्ताह महीने बन जाते हैं और साल खो जाते हैं। इस बारे में सोचें, अगर आप इसी तरह चलते रहे तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? लेकिन इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है, और इसकी शुरुआत 21 दिनों के रीसेट से शुरू होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसे कैसे ठीक किया जाए, आपको इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को समझने की जरूरत है। अगले 21 दिनों के लिए सुबह 10 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद कोई सोशल मीडिया नहीं, बिंज वॉचिंग नहीं, बेकार स्क्रॉलिंग नहीं। ऐसी सामग्री का सेवन करें जो आपको बनाए, न कि विचलित करे। पहले तो आपका माइंड इन बातों का विरोध करेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी उत्पादकता आसमान छुएगी। आपकी एनर्जी आपके माइंड को कंट्रोल करती है, और आपका भोजन आपकी एनर्जी को कंट्रोल करता है। अगले 21 दिनों के लिए कोई रिफाइंड चीनी नहीं, कोई प्रोसेस्ड जंक नहीं, ओनली फल, सब्जियां, प्रोटीन और स्वस्थ वसा खाएं। 3 से 4 लीटर पानी पिए, और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कैफीन का सेवन बिल्कुल अवॉइड करना है। 1 हफ्ते के अंदर आपको फर्क महसूस होगा। अब दोपहर में थकान नहीं होगी, अब आपका दिमाग पहले से शार्प होने लगेगा। आपका शरीर आपके दिमाग को आपकी सोच से कहीं ज्यादा नियंत्रित करता है। अगले 21 दिनों के लिए हर दिन एक्सरसाइज करें एंड योग करें, गहरी सांस लें। ऑक्सीजन मस्तिष्क को ईंधन देती है, फिर भी ज्यादातर लोग ठीक से सांस भी नहीं लेते। अपनी नींद को अनुशासित करें, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन न देखें, देर रात तक स्क्रॉल न करें। अब आप में से कई लोग ये सवाल करेंगे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप हमेशा कमजोर बने रहना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे नहीं नहीं, हमें भी पावरफुल बनना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 21 दिनों में आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। पहली हफ्ता आप संघर्ष करेंगे, आपका दिमाग ध्यान भटकाने वाली चीजों को पसंद करेगा। आप इस चैलेंज को छोड़ने की इच्छा महसूस करेंगे, लेकिन आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना, और अगर आपने ऐसे किया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। वीक नंबर 2, आपका दिमाग अनुकूलन करना शुरू कर देगा। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा और आपको इसका रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाएगा। तीसरी सप्ताह, ध्यान भटकाने वाली चीजें अपनी ताकत खो देंगी, पढ़ाई करना आसान लगेगा, आप अपने माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, एक बार जब आप 21 दिन पार कर लेते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। आपका दिमाग सफलता के लिए फिर से तैयार हो जाएगा।
लेकिन बात यह है कि अपने दिमाग को नियंत्रित करना सिर्फ आधी लड़ाई है, बाकी आधी अपने शरीर को सही तरीके से ईंधन देना, क्योंकि आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपकी एनर्जी, फोकस एंड डिसिप्लिन पर पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वे प्रोटीन एंड सेटु प्रोटीन में से कौन सा लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा सही है, ये जानने के लिए अभी स्क्रीन पर क्लिक करें एंड पूरा वीडियो देखें। और यार, आपसे मैं वहीं मिलूंगा।